सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 जहां भर्ती निकली है ग्रुप डी रेलवे में। आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो चांस है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे। आज मैंने ऐसे 30 क्वेश्चंस पकड़े हुए हैं, तो आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन 30 में से पेपर में 100% मिलेगा ही। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस अब जीके स्टडी की। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई को हम हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी एंटी टैबैको डे मनाते हैं। 31 मई को डेट याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने लिखा है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर कौन से कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। अगर हम कंप्यूटर को में बिना किसी फाइल को सेव किए ही बंद कर देते हैं तो उसमें जो कंटेंट्स होते हैं मेमोरी में वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्रदान किया गया और एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न मिला है। और सचिन तेंदुलकर का संबंध था क्रिकेट के खेल से, क्रिकेट खेला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लंदन। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने लंदन में हुए ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में पूछा गया है। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है कि सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोटी एक्सवी। चोटी एक्सवी कहा जाता था माउंट एवरेस्ट को, उसके नाम बदलने से पहले यानी माउंट एवरेस्ट बोलने से पहले उस चोटी को चोटी एक्सवी कहा जाता था, जो कि नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। सागरमाथा यानी होता है आकाश की देवी, आकाश की देवी। और माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल देश में और इसे नेपाल देश में ही सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट किस नाम से जाना जाता है, वो सागरमाथा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ रूस से लॉन्च किया गया था भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को। और ये पहला उपग्रह था आर्यभट्ट जिसे सोवियत संघ से रूस से लॉन्च किया गया था। कई बार ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, यानी प्रथम कृत्रिम उपग्रह, वो है आर्यभट्ट। याद में रख लेना है, प्रथम उपग्रह यानी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? वो किया गया था सोवियत संघ रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में नहीं है महानदी बेसिन का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर। अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड रेलवे के पेपर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बैटरी बनाने के लिए। ये क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया हुआ इजी प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता को हम लैक्टोमीटर के द्वारा नापते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शैव। शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पानीपत पे, तो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि प्रथम लड़ाई कब हुई थी, द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, तीसरी लड़ाई, यानी तीनों में से कोई क्वेश्चन चांस है कि पेपर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1963 में मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक का नृत्य नाट्य है यक्षगान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनटीपीसी में रेलवे के एनटीपीसी में ग्रुप डी में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यक्षगान कहाँ का नृत्य नाट्य है राज्य का, तो वो है कर्नाटक राज्य का। और कई बार तो कर्नाटक जो है वो प्रश्न में पूछा जाता है और ऑप्शन में यक्षगान होता है। तो अच्छे से याद रख लेना है कि यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राफ्त गुफ्तार। राफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये उपग्रह जो है गैनीमीड वो है बृहस्पति का, यानी जुपिटर का ये उपग्रह है, जो कि इसकी साइज, गैनीमीड की साइज बुध ग्रह से भी बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु। भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र, आचार्य भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्र है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी मिजोरम। खुआंग मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। ये क्वेश्चन नया है, सो चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। लोसांग उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा में। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेलमार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर बनाया गया है भारत का सबसे लंबा रेलमार्ग पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो कि चीन देश में स्थित है, और वो चीन की भी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 को उसकी हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है धुसका। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे और पेपर की तैयारी करते रहे।